जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अदीब पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने हमें और भी एक बार ये दुनिया की यात्रा में एकत्रित होकर के प्रभु को सीखने का मौका मिला, है ना। प्रभु ने बोला मुझको सीखो। हम जब भी प्रभु का वचन सीखता है तो प्रभु को सीखता है ना। ये बहुत बड़ी बात है। तो कल हम लोगों ने जो वचन देख रहा था, अपन ज़्यादा इधर उधर ना जाते हुए डायरेक्ट वचन में जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपन वचन से पा सकेगा, ये हमारा आग्रह है। तो हमने देखा कि अनेक बातों का खास करके विश्वासियों का फर्क है, परीक्षा है ना। विश्वासियों का परीक्षा के बारे में विश्वासी लोग अनजान है। अभी कल आपने ये वचन सुनकर के गया, इसके बाद में आपका जीवन में कितना परीक्षा है आपको मालूम? शायद आपने वो बात को नहीं समझा, लेकिन आप एक सच्चा आनंद का और विजयी जीवन बिता पाया, हमेशा आनंद रह पाया? नहीं रह पाया। इसका कारण आप कई परीक्षा में हार गया, आप कई परीक्षा में हार गया, इसलिए आप उस आनंद में नहीं रह पाया। मैं एक बात आपको बताऊं, है ना, मतलब जब भी परीक्षा आता है तो हमारा प्रतिकरण कैसा है, हम उस परीक्षा में हम किस रीति में, कई लोग परीक्षा आते सुनते ही डर जाता है, कई लोग बोलते कोई बात नहीं आने दो, मैं तो एकदम रेडी है, मतलब उसको वो परीक्षा चाहता है, बोलता आने दो, फिर मतलब मैं क्या सीखा, मैं मतलब उस बात को मतलब प्रकट करूंगा। उनको तैयारी है, जिसको जीवन में तैयारी रहता है वो कोई भी प्रकार का परीक्षा से नहीं डरता। तो अभी हम लोग सबको मालूम है मसीह जीवन कोई खेल का मैदान में नहीं, लड़ाई के मैदान में है। तो लड़ाई के मैदान में यदि हम परमेश्वर की सहारा हथियार बांधा हुआ है तो हम कभी भी लड़ाई में मतलब डरेंगे नहीं, ये बहुत बड़ी बात है ना। तो हमारे जीवन में हर एक पवित्र लोगों को ये जानना है। जब हमने जो पढ़ा था कल का जो वचन एक बार और फिर पढ़ेंगे, याकूब उसका पहला अध्याय का 2-3 वचन। मेरे भाइयों, हाँ, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो, हाँ, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, हाँ, यह जानकर हाँ, कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से हाँ, धीरज उत्पन्न होता है। हाँ, बस अभी बहुत बड़ी बात है कि मतलब इस परीक्षा में हमें क्या करने के लिए बोला? आनंद करो, आनंद करो। देखिए नाना प्रकार का परीक्षा में हमको बहुत तकलीफ हो रहा है, परंतु प्रभु का दास कहता है कि तुम इसमें आनंद करो। ये परीक्षा आपको मालूम है कि ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि ये परीक्षा सहने का सामर्थ्य प्रभु ने ऑलरेडी दिया हुआ है ना। जब फिलिपियों के पत्र पहला अध्याय का 29 वचन में क्या लिखा? सिर्फ विश्वास करने के लिए नहीं, कष्ट सहने के लिए तुझे वर दिया है। देखा है, मतलब बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में इन कष्टों में होकर के गुजरने के द्वारा हमारे जीवन में हम सिद्धताई की ओर बढ़ेगा, हमें सिद्धताई की ओर। प्रभु क्या चाहता है प्रियो? हमारे जीवन में किसी प्रकार का कमी ना रहे। वो उस याकूब पहला अध्याय के 4 वचन पढ़ना, याकूब पहला अध्याय के 4 वचन। पर नीरज को अपना पूरा काम करने दो, हाँ, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। हाँ, तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। देखा, तुम पूरे रूप में सिद्ध होना है ना। तो इसलिए अपने जीवन में प्रभु जो भी बात हमारे जीवन में लाता है तो वो प्रभु की इच्छा के अनुसार होने देना, मतलब उसके लिए हम अपने जीवन को समर्पण करते जाना, उसके बारे में सोच करके कभी डरना नहीं, कभी भी घबराना नहीं, है ना। मतलब हम हर एक लोगों को जानना है कि आज मेरा आत्मिक मनुष्य का ताकत कैसा है, मेरा आत्मिक मनुष्य का मतलब ताकत वो बलवान है या कमजोर है। देखो, एक व्यक्ति की आत्मिक दौड़ सब उसका आत्मिक मनुष्य की सामर्थ्य के अनुसार है। तो आज मेरे आत्मिक मनुष्य, मेरा अंदर का मनुष्य आज सामर्थ्य है या कमजोर है, बलहीन है या बलवान है, ये बात को जानना। अभी बहुत लोगों को शायद ये भी नहीं समझता, मुझ में 2 मनुष्य, मुझ में 2 मनुष्य, एक अंदर का मनुष्य और एक बाहर का मनुष्य, ठीक है ना। तो अंदर का मनुष्य अगर बलवान नहीं है
तो हमारा आत्मिक लड़ाई में हम लोग को हारने का खतरा रहता है। हर एक लोगों को जानना, ये वचन मेरा आपको मालूम है, जब एफेसियों 3 अध्याय का 16 वचन में हमारा अंदर का मनुष्य का बात बहुत अच्छा रीति में लिखा। अंदर का मनुष्य कैसे सामर्थ पाना है? आत्मा के द्वारा। पढ़ना उसको। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे हाँ। कि तुम उसके आत्मा से हाँ। अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर देखा, मतलब प्रभु की आत्मा से हमारा भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाना, हमारा भीतरी मनुष्यत्व में प्रभु की आत्मा के द्वारा सामर्थ पाते जा रहा। रोज 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 हमारा ये संगति का माहौल तो यहाँ पर भी है। एक एक संगति में आप और भी सामर्थ्यवान बनते जाता है। जब आप संगति से मतलब दूर रहेगा, आपका आत्मिक जीवन में कमजोरी आएगा, फिर वो व्यक्ति को मतलब शैतान इस्तेमाल कर सकता है। उसके कमजोरी के कारण शैतान इस्तेमाल कर सकता है। देखो, ये बात हमारे जीवन में है ना, कई लोग बराबर आत्मिक जीवन में दौड़ने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं हो पाता, क्योंकि वो आत्मा में भीतरी मनुष्यत्व में रोज बेल पाते ही नहीं जाता। तो यहां पर आपको मालूम है हमारे आत्मिक जीवन में क्या है, कई प्रकार का परीक्षा आता है। मतलब परीक्षा होता है, प्रलोभन होता है, प्रलोभन टेम्पटेशन, मोह, हाँ मोह, लालसा, हाँ लालसा रहता है, और सत्य रहता है। क्या क्या रहता है? परीक्षा रहता है ना, मतलब ट्रायल्स रहता, टेम्पटेशन रहता और ट्रूथ रहता। ये तीनों बातें, तीनों बात हमारे जीवन में आते रहेगा। इसको तीनों को हमें पार करना है। बहुत बार लोग इसका इतना डिटेल से नहीं सोचने के कारण कई बार कई बातों में ठोकर खाता है। ओके, तो हमको एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मतलब हमारा आत्मीयता प्रकट होता है, हमारा आत्मीयता प्रकट होता है जब भी हम एक एक बात को सामना करता है। जैसा हमारे सामने कोई विषय आया, अभी मतलब एक व्यक्ति आत्मा में आत्मीय मनुष्यत्व में बलवान है, तो वो हर बात में प्रभु को महिमा देगा, महिमा देगा। अभी एक एग्जाम्पल बोलेगा तो इयोब का जीवन, इयोब के जीवन में बड़ा प्रतिकूल आया, बहुत बड़ा तूफान आया। हम लोग शायद समझने से भी बहुत ज्यादा, मतलब कोई भी नया नियम का भक्त का भी जीवन में इतना परीक्षा शायद नहीं आया, लेकिन बहुत भारी बात आया है ना। उनका 10 का 10 बच्चे मर गया है ना, पूरा संपत्ति चला गया है ना, उसका आरोग्य चला गया, उसका सुंदरता चला गया। सब कुछ जाने के बावजूद भी ईयोब इन बातों को कैसे सामना किया है ना, वो बहुत बड़ी बात है ना। ईयोब इन सारे बात होने पर भी उनका जो, देखो ये है भीतरी मनुष्य का सामर्थ्य, ये भीतरी मनुष्य का सामर्थ्य है। ईयोब पहला अध्याय के 21 वचन में ईयोब क्या बोल, हाँ मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला, हाँ, और वही नंगा लौट जाऊंगा। हाँ, यहोवा ने दिया, हाँ, और यहोवा ही ने लिया, हाँ। यहोवा का नाम धन्य है। देखा, अभी मैं ये दुनिया में कुछ लेकर नहीं आया, अभी प्रभु ने दिया था, प्रभु ने लिया। इतना नहीं है कि प्रभु ने दिया शैतान लिया, नो, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, तो उसमें धन्यवाद देना ना, प्रभु को महिमा, इसमें कोई वरी करने की जरूरत नहीं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसी जगह में युवक का पत्नी कितना आत्मीय था, युवक का पत्नी आत्मीय था नहीं है ना, है उसका 2 का 9। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, हाँ, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? हाँ, परमेश्वर की निंदा कर, हाँ, और चाहे मर जाए तो मर जा। देखा, देखा, उसने प्रभु को महिमा दिया नहीं दिया। देखा, एक ईयोब एक आत्मिक जन था, ईयोब का पत्नी एक अनात्मिक था। देखो कितना भयंकर बात है प्रिय, है वो कभी नहीं बोलना चाहिए था, उसको इस दुख में मदद करना चाहिए था, साथ देना चाहिए था, लेकिन वो उनको और भी वेदना का बात बताया, वेदनाजनक बात बताया। परंतु उसकी बातों से मतलब ईयोब मतलब ऐसा कुछ डर गया नहीं, नहीं नहीं, वो निराश होगा नहीं, नहीं नहीं। देखो मैं एक बात आपको बताता हूँ, हमारा जो शब्द जो है, शब्द ईयोब उसका 4 का 4 पढ़ना। ईयोब हमेशा लोगों के जीवन में क्या करता था, उनके शब्दों के द्वारा, गिरते हुओं को तूने अपनी बातों से संभाल लिया। देखा, ईयोब जब भी मुंह खोलता था तो गिरते हुओं को भी अपने मुंह के वजन के द्वारा संभालते थे। बोलने का तो उनका धीरज बढ़ाते थे, उनका याव बढ़ाते थे, है ना। कई लोगों के साथ बैठेगा तो
जो यहाँ पे हो भी जाएगा और जो मित्रता है वो दुश्मनी बन जाएगा। देखो क्या है वो उन लोगों ने अभी तक वो पुराना मनुष्य को उधार नहीं डाला, यीशु मसीह को धारण नहीं किया, सिर्फ भक्ति का वेश धारण किया परंतु उसका सामर्थ्य को त्याग दिया। बहुत ध्यान से सुनना प्रियो, क्योंकि बहुत लोगों का मुंह से आने वाला बात है ना, एक अच्छा उद्देश्य बात नहीं करता, अंदर पूरा कड़वाहट रख करके दूसरा का दिल को भी खराब कर देगा। सुनने वाला उनका आत्मीय जीवन में गिरावट लाएगा, वो उनके अंदर आत्मा शोकित हो जाएगा। कितना खतरनाक बात है हमारे जीवन में। हम लोग इसलिए ना हमारे जीवन में हम संगति भी करना तो आत्मीय लोगों के साथ करना, नहीं तो हमारे जीवन में छूट आएगा, मतलब गिरावट आएगा, है ना। जब एफेसियों का पत्र है उसका 4 अध्याय का 29-30 वचन पढ़ना प्रियो। एक बात मैं आपको बताऊं, कभी भी हम किसी के लिए टॉकर नहीं बनना प्रियो, है ना। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। देखा, कोई गंदी बात, मतलब हम कभी भी मतलब किसी को भी नीचे करने वाला, ठोकर खिलाने वाला, उनके आत्मीय जीवन में गिरावट लाने वाला कोई बात कभी मुंह से निकालना नहीं पियो, है ना ही निकालना, नहीं निकालना। क्या फिर क्या बोलना चाहिए? और आवश्यकता के अनुसार वही निकले हाँ। जो उन्नति के लिए उत्तम हो। देखा, उन्नति के लिए उत्तम हो। ओह प्रियो, हमें जो भी समय मिलता है एक दूसरे को और भी प्रोत्साहन करने के लिए उत्साही रहना। चलो यात्रा में 5 मिनट मिल गया भाई, चलो मैं उनको थोड़ा आत्मिक बातें बताता हूं। स्वर्ग को देखता है, देखो आप किस उद्देश्य से बोलता है वो महत्व का है। कौन जानता? प्रभु जानता। देखा, बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। आत्मिक उन्नति की बातों के अलावा कोई बात नहीं कहना, नहीं तो वहां पर 30 वचन में क्या बोला? परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। देखा, पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। देखो, बोलने वाले व्यक्ति को भी आनंद नहीं रहेगा, सुनने वालों को भी आनंद नहीं रहेगा। देखा, सुनने वालों को भी ठोकर खिलाता, संदेह खिलाता। बहुत भयंकर खतरा है प्रियो। हमारा आत्मीय जीवन बहुत सावधानी से चलना है। हम लोग कितना भी दुख संकट में भी पड़ा होगा, तभी भी हम प्रभु का महिमा का शब्द बोलना, प्रभु का महिमा के लिए सृजावल हो गए प्रियो। हमारा पुराना मनुष्यत्व आज कार्य नहीं करना, वो हमने उधार डाला। जब एफेसियों उसका 4 अध्याय का 22 से 24 तक का वचन, पिछले चाल चलन की पुराने मनुष्यत्व को, देखा, पिछली चाल चलन की पुराना मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार, देखा, उनके अंदर बहुत अभिलाषा रहता है, भरमाने वाला अभिलाषा, दूसरों को भी भरमाने वाला अभिलाषा, उसको क्या कर दिया? उधार डालो। अगर नहीं डाला है तो उधार डालो भाई, नहीं तो आपके लिए भी धोखा, दूसरे के लिए भी धोखा। फिर क्या करना? और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो। नया मनुष्य को पहन लो। नया मनुष्य को पहनने का मतलब किसको? यीशु मसीह को। यीशु मसीह को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। वाह वाह वाह, क्या बात है प्रिय। देखो, यीशु मसीह की बातें कैसे था? यीशु मसीह की बात को खूबी जब लूका 4 अध्याय का 22 वचन, लूका 4 अध्याय का 22 वचन, उसके मुंह से जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी, उसे अचंभित हुए। देखा, उसके मुंह से निकला हुआ क्या बात है? अनुग्रह का मराठी में क्या बोलता? कृपायुक्त। देखा, कृपायुक्त। ओ क्या प्रयोग है ना प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ वही ऐसा ही बात हमारे मुंह से निकलना है। कितना बड़ी बात है। ये वो अपने शब्दों में दूसरे लोगों को मानो उड़ाता था, तो फिर हमें इससे भी बढ़कर कार्य नहीं करना चाहिए ना। हम प्रभु के आत्मा पाए वाले हो गए। हमारा आपस में मिलने से लोगों को कितना प्रोत्साहन मिलना चाहिए प्रियो। हम कभी भी थोड़ी देर के लिए इकट्ठा होता है तो हम एक दूसरे की उन्नति के लिए मतलब प्रयास में रहता है कि नहीं? बहुत बड़ी बात है। थोड़ा भी हमारे समय को हम वेस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर हमारे जीवन में हमारा अगर इतनी मनुष्यत्व में मेल नहीं है तो बाहर का मनुष्य कमजोर होना ही चाहिए। मतलब अंदर का मनुष्य की बाहर का मनुष्य कौन है? अंदर का मनुष्य का बाहर का मनुष्य अपना प्राण। नहीं समझा? वो कमजोर होना चाहिए।
हाँ, वो आज भी बहुत लोगों का प्राण कमजोर नहीं हुआ, इसलिए वो कुछ भी मनमानी कुछ भी कहता है, करता है, मतलब चलता है, ये सब बात में धोखा खाता है। मतलब दूसरा कुरिन्दी 4:16 प्रेषित पौलुस का गवाही के शब्द बहुत गहरा है। इसलिए हाँ हम हियाव नहीं छोड़ते। हाँ यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व हाँ नष्ट होता जाता है, हाँ तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व हाँ दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हाँ, देखा, मेरा भीतरी मनुष्य तो क्या होता, दिन प्रतिदिन नया होता जा रहा है, मतलब मसीह के रूप बनते जा रहा है। और जो बाहर का मनुष्य मेरा देह ही एकदम कमजोर होते जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि प्रभु की आत्मा को काम करने के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं, आत्मा का अधीन चलने के लिए हर पल है। पौलुस का जीवन में उस अनुभव में हमेशा रहती थी। प्रियो, आज हमारा अवस्था क्या है? इसलिए मतलब इस प्रभु में आने के बाद हमारा ये जो परीक्षा है ना प्रियो, ये कोई छोटी बात नहीं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, दुश्मन हमेशा हमारा आत्मीय जीवन का बलहीनता ढूंढता है। समझ में आया? हमारा आत्मीय जीवन में कहां पर बलहीनता है, वो बलहीनता के द्वारा हमारे जीवन में काम करके हमें गिराने का कोशिश में रहता, इसलिए वो ढूंढते रहता है ये व्यक्ति में किस बात में हमारा कमजोरी है। कई लोग प्रभु में आने के बाद में भी पहले 4-5 बोतल पीता था, अभी भी 1-2 पक छोड़ा नहीं, वो उसका बलहीनता है। पहले 2-3 पैकेट पीता था, पर तो अभी 2, एक टॉयलेट जाने के लिए, फिर वो नहाने के बाद वो छोड़ नहीं पा रहे। देखा, उनका कमजोरी हम लोग को छोड़ दिया, लेकिन एक बार टॉयलेट जाने से पहले वो नहीं जाएगा तो टॉयलेट नहीं होता। देखा, ये उनकी एक बलहीनता है, उस बलहीनता के द्वारा उसको शैतान नष्ट करेगा। देखा, ये बलहीनता बोल करके ऐसा रहेगा तो है ना। कई लोगों को मतलब सिनेमा देखने का बलहीनता है, कई लोगों को क्रिकेट देखने का बलहीनता, नशा है, एक बलहीनता है वो, है ना। मतलब ऐसा कई बार कई लोगों को चुगली खाते रहने का, बोलते रहने का बलहीनता है। चुगली बोलते रहने का, खाते रहने का बलहीनता है। दूसरे की बुराई बोलते रहने का एक बलहीनता है ना। मतलब ऐसा बहुत प्रकार का, कई लोगों को जल्दी क्रोध आने का बलहीनता। कई लोग क्या बोलते हैं, मैं बहुत कोशिश करता हूं क्रोध ना आए, लेकिन क्रोध आया था। कई लोगों को जल्दी निराश होने का बलहीनता, उसको निराश का गड्ढे में डाल देते हैं। मतलब हमारा कहां पर बलहीनता है वो ढूंढता है। मैं आपको कई बार बोला, मतलब मच्छरदानी के अंदर रहने के समय में है ना, मैं देखता हूँ मच्छर आता है, मच्छर वो एक वो ओढ़ के उधर आता है। एक ओढ़ का भी रस्सी अगर टूटा है तो उधर के द्वारा, क्योंकि थोड़ा बहुत मोटा मिल गया, अंदर आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता, वो फंस जाएगा। लेकिन वो फिर ऐसा एक एक करके वो, मैं बोला क्या होशियार है, मेरे को प्रभु ने बोला देखो तो यही शैतान करता है। शैतान इस रीति में हमारे जीवन को परखता है, हमारे जीवन में किस बात पर ये व्यक्ति में कमी है, इस व्यक्ति में कौन सा कमी है। वो कमी के द्वारा, जैसा अभी यीशु मसीह को भूख लगा, मौका देख कर आ गया, हो प्रभु का पुत्र है ना, अभी बोल दो ना पत्थर रोटी बन जाएगा। देखा, लेकिन प्रभु उसको वजन के द्वारा विजय पाया। प्रिय, हम लोग हर एक बातों में प्रभु के वजन के द्वारा विजय बना। हमारे जीवन में इतनी परीक्षा हो रहा है, कई लोगों को संशय करने का, संशय बीमारी बहुत भयंकर है। संशय, थोड़ा भी कुछ बात हो गया तो तुरंत उसको शंका करना। हाँ, पत्नी पति के ऊपर, पति पत्नी के ऊपर, हाँ उसने ऐसे देखा, उसके ऊपर कुछ तो है, देखा, फिर समस्या शुरू। अरे कितनी बात हम सुनता है, कितनी बातों को मानो छोड़ करना पड़ता। देखो, शक है, शक का बीमारी, वो भी एक बीमारी है। प्रभु के ऐसे करना चाहिए नहीं प्रियो,
प्रभु के लोगों में इस प्रकार का कोई भी, ये सब हमारा आत्मीय जीवन को तोड़ना। कई लोग आलसी आलसी, कितना भी बोलेगा तो भी वो अपने चाल को बदलेगा नहीं। प्रभु में आने के बाद आलसी होना चाहिए नहीं। कहीं भी हमारे जीवन में हमारा पुराना आदत देखता है तो उसको दूर करना है। ठीक है, मैं प्रभु में आने से पहले 10 बजे तक सोता था, पर तो अभी मैं प्रभु में आ गया। अभी मुझे अर्ली मॉर्निंग प्रभु को उपस्थिति में घुटना टेकना है, मुझे प्रभु का वाणी सुनना है, क्योंकि मैं प्रभु का बेटा है। देखा, हर एक बातों में प्रियो हमारे जीवन में अगर अभी भी वो पुराना स्वभाव रहेगा तो शैतान उसी बात में आपको आत्मीय जीवन में कमजोर कर देगा। वो एक परीक्षा है हमारा आत्मीय जीवन में। किसी प्रकार भी पुराना कोई भी ऐसा गलत आदत रहेगा, वो आदत हमें ना, कई लोगों को मतलब मैगजीन्स पढ़ने का बहुत टाइम मैगजीन्स पढ़ते रहता, प्रभु में आने के बाद बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं, मैगजीन पढ़ते रहे। देखो ना, वो उनका कमजोरी है। देखो, बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, हमारा आत्मीय जीवन को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी, हम लोग कितनी बार अपने जीवन की कोई भी कमजोरी को ढूंढ निकाला, तभी तो सतर्क रहेगा ना, तब सतर्क रहेगा, है ना, तब सतर्क रहेगा। मैं एक बात आपको बताता हूं, हर एक लोगों को मालूम है मेरे जीवन में क्या क्या वीकनेस है, कमजोरी है, वो जानना। क्योंकि विरोधी उसी माध्यम के द्वारा, उसी बात के द्वारा वो हमारा आत्मीय जीवन में गिरावट लाएगा, हमें परीक्षा में गिरा देगा। वो आत्मीय जीवन में हमेशा फिर दुखी और निराश रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना भैया? ये एक हल्की बात नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं तो बहुत कुछ बात है, माना बहुत कुछ बात है। कोई लोग घमंडी है, कई लोग झूठा गवाही देने वाले स्वभाव, हाँ कभी भी बोलेगा तो प्रभु में है लेकिन झूठा गवाही, किस लिए? वो स्वभाव अच्छा नहीं प्रियो। ऐसे बातों में जाएगा तो है झूठा कपड़ा भक्ति है। तो ये सारे बात, और कई लोग हटीलापन, कितना भी बोलेगा तो बात मानेगा नहीं। नहीं नहीं प्रियो, प्रभु में आने के बाद ऐसा नहीं, ये सारी बात हमें धोखा देगा। आपको मालूम है ना, शैतान हमेशा हमें फंसाने के चक्कर में है। वो तो प्रभु को भी नहीं छोड़ा, सारा दुनिया का शक्ल दिखा के बोला देखो ये सब मैं तुझको दे देगा, मेरा है, मेरे हाथ में, तो एक बार दंडवत कर ले, चुपचाप ले लेना, कोई किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, चुपचाप। देखा शैतान कितना चालाकी रीति में बोलेगा, है उससे दंडवत कराने की कोशिश करेगा। बहुत लोग चुपचाप शैतान को दंडवत करके दुनिया की बात जीतने के लिए ऐसा करेगा। देखा है, जब याकूब उसका पहला अध्याय का 14-15 वचन पढ़ना, याकूब उसका पहला अध्याय का 14-15 वचन। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर, देखा पहली बात, अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हाँ देखा, अपना ही अभी वहां पर 6 बात है, अपना ही अभिलाषा लोगों के अंदर है, अभिलाषा है। उस अभिलाषा के आकर्षण में, उसकी बहकाने में आकर के वो बात उनका मन में आकर के गर्भधारण करके पाप को जन्म दे करके मृत्यु को पा लेता है। क्या बात है? एक एक बात में आपको मालूम है ना, अपने आप लोगों से कितने लोगों ने मतलब कांटा डाल के मछली पकड़ा? नहीं पकड़ा? हाँ क्या करें, मैंने पकड़ा है। हाँ मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब इधर कई तालाब में मतलब अपन एक दिन मतलब जाएंगे आप लोग को सिखाने के लिए, एक कांटा लेकर के, कांटा इधर मिलेगा ना, हाँ तो कांटा लेकर जाएंगे और कैसे पकड़ता है मैं आपको एक बार, क्योंकि इससे आत्मीय जीवन के लिए बहुत बात सीखेगा, है ना। अभी मतलब ये कांटा डाल करके जब हम कांटा डाल देता है तब मछली को क्या लेता है, मछली वो खाने में मोहित हो जाता, वो कितना अच्छा खाना मेरे सामने, वो आकर के क्या करता, मिल गया ओ एकदम आकर के खा लेता है, उसके अंदर कांटा रहता है, तो क्या होता, वो खाते ही मालूम ऊपर एक छोटा डंडा रहता है, वो खींच कर ले जाता है, तब मालूम पड़ता है मछली पकड़ लिया भाई, पुणे में। देखा है, देखो क्या करता, उसकी पसंद का खाना
दिखा करके मोह में फंसा करके उनको पकड़ लिया। शैतान क्या करता? शैतान को हमारी कमजोरी मालूम, इसलिए हमारा कमजोरी की बात को ला करके उसमें मोह दिला करके उसमें आकर्षित करके उसको खिला करके उसको ले जाता है, फंसाता है। समझ में आ रहा है शैतान कैसा परीक्षा लेता है? है इतनी परीक्षा की बात गिर गया वो बातों में लिस्ट में मैं आपको बताऊंगा। है गिरा हुआ लोगों का जब वो बात आएगा मैं उस टाइम पर बताऊंगा उसका डिटेल से। लेकिन ये बात को हमें जानना है प्रयोग हमारे जीवन में। एक बात जानना, मैं एक सच्चा चेहरा बनकर के आज जीवन बिताता है क्या? है ना, ये बात है। आज भी मैं एक बात आपको बताता हूं, आज भी एक मसीह जीवन बिताने का सही अर्थ जाना वो लोग बहुत कम है। देखो एक ही जिंदगी है, इसमें हमें जो जानना चाहिए अगर नहीं जाना क्या फायदा प्रियो? है क्या फायदा? इधर तो कई बात वो बात सिखाया। एक बार तेजी से पढ़ेंगे लूका 9 अध्याय का 22 से 26 तक वचन। लूका उसका 9 अध्याय का 22 से 26 तक। लूका 9 अध्याय उसका 22 से 24। फिर उसने कहा, हाँ। मनुष्य के पुत्र के लिए आवश्यक है हाँ। कि वह बहुत दुख उठाए। देखा अभी देखो हमारा उद्धारकर्ता का जीवन में क्या हुआ? बहुत दुख उठाया। देखो परमेश्वर का पुत्र होने पर भी वो हमको बचाने के लिए उसको बहुत दुख उठाना पड़ा, बहुत दुख उठाना पड़ा। आगे और पुरनियों हाँ। और प्रधान याजक और हाँ। शास्त्री हाँ। उसे तुच्छ समझकर मार डाले हाँ। और वह तीसरे दिन जी उठे। हाँ। उसने सबसे कहा, देखो अभी ये सब यीशु मसीह अपने जीवन के बारे में चेलों को समझाया। इसके बाद में एक अच्छा एक बात व्यवस्था बनाया, वो बात पर हमें गौर देना। फिर यीशु मसीह क्या बोलता? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे हाँ। तो अपने आप से इनकार करे। देखो और यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, देखो ये शिष्यत्व का सबसे बड़ा एक नियम है प्रिय। प्रभु कभी भी किसी को भी फोर्स नहीं करता। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे उसको पहले क्या करना है? अपने आप को इनकार करना है, अपने आप को इनकार करना। प्रियो ये कितना बड़ी बात है। जो व्यक्ति आज भी मसीह में आने के बाद में लोग परीक्षा में क्यों पढ़ते जा रहा है? क्योंकि अभी तक वो अपने आप को इनकार नहीं किया, अभी भी अपना मनमानी में है। कितना दुख भरा बात है? कितना दुख भरा बात है प्रियो। है अभी भी हम अपनी मनमानी में हैं, अपने आप को इनकार नहीं किया तो मैं मसीह के पीछे नहीं चल रहा ना, परखना अपने आप को इनकार है। और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए कैसा? प्रतिदिन प्रतिदिन आज का जीवन को परखो। सच में अपनी सूली को लेकर के मैं चला था करके कितने लोग बोल सकते हैं? कितने लोग हिम्मत से बोलेंगे मैं सूली लेकर चला था, चला किचन में जोड़ के गया ना। प्रियो प्रभु का वचन जो कहता है हम मसीह के पीछे चलना है तो अपने आप को इनकार करके अपनी सूली लेकर के चलना। और आगे, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, देखा कोई भी अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा। देखो मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, आज भी लोग अपनी प्राण बचाने के लिए है ना, ये दुनिया का जीवन की सोच में वो अपना प्राण बचाते हुए अनंतता के लिए प्राण खो रहा है? प्रभु का संगति का मौत नहीं, भजन पढ़ने की मौत नहीं, प्रार्थना का मौत नहीं। प्रियो दुनिया की बात के लिए बहुत हम लोग इस बात को इतना सीरियसली नहीं लेगा, उसको हल्का लेगा। लेकिन सच्चाई प्रभु का दृष्टि में उसका कुछ भी मूल्य नहीं, कुछ भी मूल्य नहीं, है ना। देखो हमारा काम हर एक बात प्रभु का तराजू में कैसा है ये बात को हमको मालूम होना जरूरी बात है। आगे बढ़ना। परंतु जो कोई मेरे लिए हाँ। अपना प्राण खोएगा, देखा मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। बचाएगा। देखा प्रभु के नाम की खातिर खोएगा वो बचाएगा। और आगे, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे हाँ। और अपना प्राण खो दे हाँ। या उसकी हानि उठाए हाँ। तो उसे क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? जो कोई मुझसे हाँ। और मेरी बातों से हाँ। बात
बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? ऐसा लोग प्रभु के आगमन में उड़ा लिया नहीं जाएगा। देखा है, इतना साफ बात है प्रियो। इसको प्रभु यीशु मसीह के लिए और प्रभु का सुसमाचार के लिए अपना प्राण अप्रिय जान करके जीवन बिताना, बुलाट पाया हुआ प्रभु यीशु मसीह का चेला बना हुआ हर एक चेलों का, हर एक सच्चा मसीहों का कर्तव्य है। आजकल मैंने पिछले में भी बोला, आजकल सच्चा चेलापन का उपदेश लोगों को देता नहीं, शायद देने से मतलब ज्यादा लोग मतलब मंडली में नहीं आएगा, है विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होगा। सच्चाई बात वही है ना, है यो प्रभु सच्चा है और वचन भी सच्चा है ना। अपने जीवन में हमें परखना है। मेरे जीवन में आज प्रभु मुझे परखता है तो रोज परखता है प्रियो, रोज परीक्षा होता है। कल हमने 4 परीक्षा देखा। क्या क्या परीक्षा देखा? विश्वास का। देखो अब्राहम के जीवन की विश्वास की परीक्षा में अब्राहम विजयी हो गया, है ना। देखो यही परीक्षा चेला के जीवन में भी हुआ है। जब पत्रोस को जेल खाने में डाला, जेल में उसे पहले दिन में याकूब का गला काटा हेरोदा ने। हेरोदा बोला यहूदी लोग खुश हो गया, चलो मैं यहूदियों को ज्यादा खुश कर देता हूं, क्योंकि यहूदियों का नंबर 1 दुश्मन पत्रोस, मसीह लोगों का लीडर को कल कर देते हैं साफ है। ऐसा बोल करके जेल में डाला। पहरा देने वाला खड़ा है और पत्रोस के साथ जंजीर में बांधा हुआ 2 सिपाही साथ में। अभी पत्रोस को जेल में डाला। पत्रोस को भी मालूम है कल हेरोदा मेरा गला काटेगा। सिर्फ थोड़ा समय रह गया, किसको नींद आएगा? कल गला काटेगा, नींद आएगा? सो जाओ बोलेगा, स्लीपिंग टैबलेट देगा तो भी सोएगा नहीं। देखो और यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ? पत्रोस खैराट मेरे जैसे ही है, खैराट मारकर सो रहा है। वो जेल में छोड़ दिया, वो बोला मैं बहुत थकाउट में है, मैं सो जाता हूं। सिपाही लोग भी बोले अजीब का मनुष्य भाई, अरे कल गला काटेगा। अब रोड़ो 12 अध्याय में क्या बोलता? प्रेरितों का 12 अध्याय उसका 6-7 बजे जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, देखा। उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाही के बीच में सो रहा था और पहुरे द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया। बोले तो बोल क्या है ना, और तो बड़ा गाढ़ा दे रहा बेटा, अरे उड़े जबरदस्ती मारे जगह ना पड़ा। इतना नींद क्यों आया? वो क्यों नींद आया? आप मुझे बताओ क्यों नींद आया है? उसको मालूम था उसका मृत्यु अभी नहीं है, जब तक वो उठेगा नहीं तब तक उसको मतलब पत्रोस को मालूम है प्रभु ने मुझे वजन दिया है। प्रभु ने वजन क्या दिया? योग ने 21 अध्याय का 18 वजन। मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, तो जब तू बूढ़ा होगा, जब तू बुढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा। देखा मैंने यीशु मसीह ने बोला मैं बुढ़ा होने के बाद में मरेगा। इसका अभी मैं बुढ़ा नहीं हुआ। हाँ अभी मैं बुढ़ा नहीं हुआ, अभी मैं मर नहीं सकता। अभी मुझे हेरोदा प्रभु का वजन गलत हो जाएगा। तो प्रभु ने एक वजन दिया है तो वजन पूरा होगा ही। हाँ बिल्कुल, आपको इसलिए बताता है ना प्रभु हमसे क्या कहता है, यही तो बात है। अभी जब मुझे मतलब हिमाचल से भी मतलब साउथ अफ्रीका जाने से पहले प्रभु ने मुझे बोला एक नया बात सिखाने के लिए मैं तुझे भेज रहा हूं और मैं तुझे वापस लाएगा और तू इंडिया में आकर के मेरे लिए सेवा करेगा, मेरा महिमा करेगा। वो मेरा पत्नी को पहले पढ़ा शैतान ने, बोले उसको जाने नहीं देना, उधर पूरा एड्स लेकर आएगा। लोगों ने इसको बताया, ये मेरे को बोलते मत जाओ। अरे मैं बोला प्रभु बोलते जाओ, आप कैसे बोलते मत जाओ? देखो है अभी उसके बाद में उधर गया सुसमाचार का कार्य होने के टाइम पर वो लोग बोलता है तुम इतनी सुसमाचार नहीं सुनाना,
सुनाएगा तो दुश्मन की गोली से नहीं, हमारा गोली से तुमको खत्म कर देगा। बताओ, हैं? अभी आप बताओ, मुझे मालूम है नहीं मार सकता, क्योंकि प्रभु ने वचन दिया ना, तो वापस आकर के हमारे भारत में प्रभु का सेवा करेगा। आप देखो, हम मुझे वचन मिला ना, मैं इसलिए उनको बोला, देखो सर, पहली बात मालूम मैं सुसमाचार सुनाते रहेगा, और दूसरी बात आप लोग मुझे मार नहीं सकता। अभी चैलेंज बताओ, बोली बात। हाँ, कौन बोला? प्रभु ने दिया ना वचन। मेरे प्रभु कभी भी झूठ नहीं बोलता, प्रभु का हर एक वचन सच्ची है प्रियो। आप देखो, ये है बात। हमने प्रभु से अगर वचन पाया है तो फिर हमें कोई डरने का बात नहीं, डरने का बात नहीं है ना। प्रभु का हर एक वचन और वायदा सत्य है प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, है ना। इसलिए अब्राहम ने विश्वास किया, मुझको प्रभु ने वायदा दिया है, इसहाक के द्वारा होने वाला पीढ़ी, उसके द्वारा प्रभु बाजा बांधने वाला है, तो मेरा बेटे का शादी होगा, और उसको बच्चा भी होगा, और उसका फिर बच्चा होगा, फिर बच्चा होगा। देखो, बड़ा लंबा प्रभु ने प्रोग्राम बनाया है। वो सारी बात प्रभु ने अब्राहम को बताया। दोस्त है ना, कुछ बात छिपाया नहीं, ऐसे बात है। देखो, आज इस पीढ़ी में भी प्रभु का मित्र बनकर जीवन बिताना कितना अच्छी बात है। प्रभु सारे बात बता देगा। आज हमारे जीवन कैसा है। ओके, दूसरा बात हमने देखा था, आगे मानता है कि नहीं। तीसरा बात हमने देखा था, प्रभु का भाई मानता है कि नहीं। और चौथी बात हमने देखा था, उसका हृदय में क्या क्या है। अभी देखो, ये 4 बात देखा, अभी 5वां बात हम देखेंगे। देखिए, उसका अनुवाद, उसका 8 अध्याय का दूसरा वचन, वापस एक बार पढ़ेंगे। अनुवाद 8 अध्याय का दूसरा वचन। तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मारने से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए। पहले बात नम्र बनाए, और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसकी आज्ञा का पालन करेगा कि नहीं। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु हमेशा प्रभु के लोगों को ये बात देखता है प्रियो, हम प्रभु की आज्ञा का पालन करेगा कि नहीं। यह हमारे 5वां विषय है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेगा कि नहीं। देखा है, बहुत बड़ी बात है। देखो, आज्ञा मानना चाहिए, अभिनय नहीं करना चाहिए। है, अभिनय करके प्रभु के सामने अपने आप को भक्त दिखाने की कोशिश करेगा तो प्रभु वो बात को जानता है प्रियो। है, अभी आपको मालूम है, कई बार हमको लगता है मेरे में बहुत अच्छा खूबी है, एक मतलब प्रभु का नापसंद का भी रहेगा तो क्या हो गया, ये तो हमारा सोच है। पर ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है। जब एक जवान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास अनंत जीवन पाने के लिए आया, आपको सबको मालूम है बात, है ना। मरकुस को सुसमाचार उसका 10 अध्याय, उसका 17 से 22 तक के वचनों में, जब वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उससे आगे घुटने टेककर उसने पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने माता और अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उसे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। थोड़ा रुकना है। देखो, प्रभु का, हमारे प्रभु का खूबी क्या है ना, तो हमेशा उनका वो व्यक्ति का जीवन में अच्छा अच्छा गुण है ना, उसका वर्णन करता है। अभी मतलब उसने नहीं बजाया है, प्रभु ने देखा उसका जीवन में क्या क्या बात मानने वाला है। प्रभु क्या देखता, हमारे जीवन का पूरा चरित्र देखता है। हमें बताने की जरूरत नहीं, हम प्रभु के उपस्थिति में आते ही प्रभु को हमारा पूरा मतलब जन्म से लेकर के पूरा बात प्रभु के सामने है। जैसे वो सामरिया स्त्री बहुत अभिनय किया, उसने बहुत लोगों को गुमराह किया है। उसने सोचा ऐसा ही यीशु मसीह भी है। यीशु मसीह को नहीं पहचाना था, पहले वो यहूदी समझा, देखने में यहूदी जैसा लगता। थोड़ा बात किया तो ये सोचा
ये थोड़ा और स्टैंडर्ड बेटा है, मैक्सिमम वो एक भविष्यता तक हो सकता, परंतु भविष्यता भी सारा बात को नहीं जान सकता। इसलिए जो पति को बुलाकर लाने के लिए बोला तो उसने बोला ये जानेगा तो भी इतना तो नहीं जान सकता, इसलिए बोला मैं तो है ना, आपको मेरे को देखने से ऐसा लगता है कि मैं शादीशुदा है, वही है, शादी नहीं किया। हाँ, प्रभु ने बोला सही बात है, बोला 5 को कर चुका है, छठवें के साथ है, उसको भी तूने पति नहीं माना। देखा वो कौन है भाई, मेरा पूरा इतिहास जानता है, गांव का लोग घर का लोग नहीं जानता, और ये जान लिया। हाँ, प्रभु के सामने कोई भी बात छिपा नहीं रहता। अभी यहाँ पर ये व्यक्ति को काम पर पकड़ रहे हैं, प्रभु को मालूम बना, अभिनय करने वालों को प्रभु बराबर पकड़ता है। उसको उसका 21 वचन पढ़ना। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा तुझमें एक बात की घटी है। बात ऐसा है, प्रभु ने उसको तोड़ा, ये की कमी है, वो कमी तगड़ा कमी है, वो एक बड़ी बात है। प्रियो, उसको प्रभु ने बोला एक बात का कमी है, बाकी सब ओके है, एक बात का कमी है, वो कमी तुझे दूर करना है। देखो अभी प्रभु और क्या रह गया, क्या घमंड था, मतलब मैं कितना परफेक्ट आदमी है, मेरे में कोई कमी नहीं, क्योंकि प्रभु जो भी मिलाता है वो सब मैं बचपन से करते आता हूं, क्योंकि मेरे घर में डैडी मम्मी मेरे को व्यवस्था अच्छी तरह सिखाया है? इतना अच्छा वर्णन किया वो व्यक्ति को प्रभु ने, वो एक कमी, यही तो बात है प्रिय। अभी सुनने के टाइम पर ध्यान कान खोल कर सुनना, वो एक कमी में आपका जिंदगी का बर्बादी है। आज भी हम भजन सुनने के टाइम पर ये बात को देखना है, वो एक कमी में प्रभु की आत्मा जो बजाता है ना, वो एक कमी में बर्बादी है। ध्यान से सुनना, अभी भी अपने जीवन में भजन सुनने के टाइम पर इस बात में मेरा कमी है करके आत्मा दिखाता है तो तुरंत दूर करना पड़ेगा। तो अब ये व्यक्ति को प्रभु ने वो एक कमी बोला तो क्या हो गया, वो अपना कमी दूर किया? देखा, प्रभु के पास आने वालों को प्रभु का वाणी सुनने के बाद में प्रभु जो कहता है वो मानने वाला स्वभाव चाहिए ना। मानने का रूप में आया, मानने का अभिनय करके आया, लेकिन अभिनय नकली था, नकली अभिनय था। अभी वो व्यक्ति और कि मैं जाकर करके आता हूं ऐसे बोला, नहीं नहीं, कुछ भी उत्तर नहीं दिया है, वो कुछ भी जवाब नहीं दिया, दुखी होकर के गया। क्या हुआ देखो, मैंने सोचा था, क्या सोचा था, हाँ मेरा जीवन का ये कमी प्रभु को दिखाई नहीं देगा। यही तो बात है, जैसे बिल्ली दूध पीता है तो आंख बंद करके पीता है, उसको क्या लगेगा, बिल्ली को क्या लगता, मुझे कोई नहीं देखता, मार पड़ता है तो मालूम पड़ता है कोई तो देखा भाई। ऐसी बात है प्रियो, हमको लगता है प्रभु नहीं देखता, ऐसा नहीं प्रियो, प्रभु को दिखता है। हमारे जिंदगी का सारे बात तो प्रभु के सामने खुला पड़ा है। देखो भजन क्या बोलता है ना, अभी हमको क्या लगेगा, अरे मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं संगनी में जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ये कादा कमी है तो प्रभु उसको छूट देगा। नो छूट का कॉलम माने प्रभु के पास नहीं, प्रभु का किताब में छूट का कॉलम नहीं, भाई बंदी नहीं। इसलिए देखो जब याकूब दूसरा अध्याय के 19 वचन में क्या लिखा, याकूब 2:10 जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए, देखा सारा व्यवस्था पालन करता है परंतु एक बात में झुक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। कितना बातों में, एक बात में नहीं। अरे हमारा काउंट के अनुसार एक बात में होना चाहिए, क्या बोलते हैं, हमारा कैलकुलेशन के अनुसार एक ही बात में है ना, परंतु प्रभु क्या बोलता, सब बातों गया हो आउट, 99 मार्क मिला, एक मार्क ऐसे मिल जाएगा, मत सोचना 100 का 100 चाहिए। कितना अनोखा बात है प्रियो। मसीह जीवन को बहुत लोगों ने हल्का समझा, वो व्यक्ति धोखा खाएगा।
प्रभु का वचन साफ साफ कहता है वो एक कमी वो सारे बातों में अयोग्य ठहराता है ना। वही बात एहजकेल नबी की किताब में एक शब्द है, आपको मतलब पढ़ना अच्छा है, उसका 33 अध्याय का 13 वचन। एहजकेल 33 अध्याय का 13 वचन। यदि मैं धर्मी से कहूँ कि तू निश्चय जीवित रहेगा और वह अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, तब वह उसके धर्म के कामों में से किसी का स्मरण न किया जाएगा। देखा, धर्मी है बोल करके प्रभु ने मना किया हुआ पापों में गिरेगा तो प्रभु बोलता है उसकी धर्म की एक भी काम उसके लिए गिना नहीं जाएगा, दोषी ठहराया जाएगा। समझ में आ रहा है प्रियो? ये चेतावनी कोई हल्की बात नहीं है, ये कोई हल्की बात नहीं। हम बोलेगा हमको हमारे में कितना अच्छा, हमें प्रभु के लिए कितना कष्ट सका, मैंने कितना वो किया, कोई फायदा नहीं प्रियो, है ना। कोई ज्यादा कोई कमी नहीं, एक कमी हमें अयोग्य ठहराएगा प्रभु में परखने के समय में। इसलिए मैं आपको बोला हर एक इंसान को मालूम है उसका जिंदगी का कमी क्या है, कमजोरी क्या है प्रियो, हमें उसको दूर करना है। वो मेरे कमजोरी बोल करके मत रखना, उस कमजोरी के द्वारा शैतान आपको मतलब हरा देगा। अभी आपको सबको मालूम है एफेसुस मंडली कैसा मंडली था, एकदम खूब सुंदर मंडली, इतना अच्छा मंडली। देखो उस मंडली में कितना गलती था, एक ही गलती, कितना, एक ही गलती। देखो इतना अच्छा मंडली है, प्रभु के इतना कष्ट सहता है, प्रभु का सेवा करता है, सुसमाचार सुनाता है, उधर भागता इधर भागता, झूठे लोगों को भगाता, सब कुछ करता, एक ही कमी बीच में। देखो अब जो प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय के 4 वचन, देखा एक कमी तेरी बारे में मुझे एक दोष लगाना है। देखा इतना अच्छा बात बोलने के बाद में प्रभु बोलता है तेरी बारे में मुझे एक दोष लगाना है। प्रियो शायद हमारे दिल में कितनी बार वचन सुनते वक्त प्रभु ने हमारे कमजोरी दिखाया होगा, बोला होगा, लेकिन हमने अनसुनी किया ना, धोखा प्रियो। देखो प्रभु हमसे बात करने के टाइम पर वो क्या बात किया वो नोट करो और हमारे जीवन से वो गलती को दूर करो, सुधारो प्रियो। प्रभु एक भी गलती, वो गलती को सुधारने के लिए बोलने के बाद अगर सुधारा नहीं तो वो व्यक्ति अनफिट हो जाएगा, अयोग्य ठहरेगा। एफेसुस मंडली बोला वो बातों में मन नहीं भरा, चरित्र बताता है 100 साल के अंदर वो खत्म हो गया मंडली। देखो प्रभु ने उनका बत्ती बुझा दिया, बहुत बड़ी बात है ना। अपने जीवन में जो चेतावनी है प्रियो, चेतावनी को हल्का ना मानो। इसका मतलब आज भी प्रभु हमें जो वचन सुना रहा है वो क्यों सुनाता है, हम प्रभु का हर एक बात, जब प्रेषित पौलुस कोरिन्थ मंडली को लिखने के टाइम पर एक शब्द ऐसे लिखता है, दूसरा कोरिन्थी दूसरा अध्याय का 9 वचन, दूसरा कोरिन्थी दूसरा अध्याय का 9 वचन, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था, इसलिए मैं ये लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। देखा, तुम मेरी सारे बातों को मानने के लिए तैयार हो कि नहीं, बहुत बड़ी बात है प्रिय। इसलिए प्रभु के दास ने लिखा। ऐसे है तो हम प्रभु की बातों को मानने के लिए कितना उत्साही होना चाहिए प्रिय। हमारे जीवन में अगर प्रभु ने कहा हुआ कोई भी बात अभी भी हम पेंडिंग फाइल में रखा है कि नहीं देखना ना, कई लोगों का पेंडिंग फाइल देखेगा तो बहुत मिलेगा, अभी तक वो पेंडिंग फाइल को देखा नहीं कभी। बहुत लोगों को मालूम है क्या क्या प्रभु ने बोला था, लेकिन मैंने मेरा जीवन को मैंने करेक्ट नहीं किया, मैंने सुधारा नहीं प्रियो। प्रभु का वचन सुनने के समय में एक एक वचन के द्वारा हमारे जीवन को परख करके उसमें प्रभु की इच्छा के अनुसार बदलते जाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है ना। उद्धार पाए लोग जरूर कितना धन्य लोग हैं, हम हमारे जैसा धन्य व्यक्ति दुनिया में कौन है, बहुत बड़ी बात है। ओके, छठवीं बात है ना, छठवीं परीक्षा है ना, प्रभु ये देखता है हम प्रभु को प्रेम करता है कि नहीं, ये जानने के लिए
है वो सब हेडिंग क्या रहेगा, हम प्रभु को प्रेम करता है कि नहीं ये जानने के लिए, हम प्रभु को प्रेम करता है क्या, क्योंकि प्रभु को प्रेम करना हमारा कर्तव्य है। ओके, अनुवाद व्यवस्था हुई उसका 13 अध्याय उसका 1 से 4। यदि बीच कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाएगा और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहे आओ हम पराये देवता के अनुयायी होकर जिससे तुम अब तक अनजान रहे उसकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी काम न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। देखा, प्रभु हमारे को परखता है, सारे तन मन से हम प्रभु को प्रेम करता है कि नहीं ये जानने के लिए। देखो, प्रभु की वचन के खिलाफ में इतना भी बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार भी होने दो, प्रभु प्रियो प्रभु के लोगों को नम्र विनती करता हूं, इधर भागना नहीं है, इधर उधर भागना नहीं, क्योंकि ये तो होगा ही, क्योंकि ये एक परीक्षा है। अभी आप देखो, अभी एक व्यक्ति गरीब अवस्था में है, वो उधर जाएगा तो प्रार्थना करेगा तो हमारा अकाउंट में 2 करोड़ रुपए आएगा, और प्रभु का दास को बहुत सिद्धि है। केरला में ऐसे बहुत बात हो रहा है, आप लोगों ने सुना होगा। केरला में एक प्रभु का दास ने बोला कि प्रार्थना किया, एक व्यक्ति का अकाउंट में 4 करोड़ रुपया है। देखो, बहुत भयंकर बात हो गया। और वो पूछा आया कि नहीं, बोला आ गया, गवाही भी दिया। बात समझे कि नहीं? तो इस प्रकार का ड्रामा बहुत चलता है। आप बोलेगा चलो भाई, मैं भी अपना गरीबी दूर करता हूं, इधर तो लाश की मंडली के साथ रहेगा तो हमेशा गरीब रहेगा। इसलिए उधर अभी मतलब मांडरोक आया है, मतलब क्या बोलता है, मांद्रिक आया है, बड़ा प्रभुदा से वो प्रार्थना करेगा तो हमारा ये दरिद्रता दूर हो जाएगा। वो बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है। देखा, प्रभु के वचन में लिखा है कि ये सब बंद हो गया, लेकिन अभी भी लोग बोलते हैं नहीं, अभी भी होता है। देखो, अब वचन विश्वास करोगे या उनकी बात विश्वास करोगे? है बहुत भयंकर बात है प्रियो। आज कितनी लाखों लोग, करोड़ों लोग, मैं आपको बोलता हूं, ऐसे जाल में फंस चुका है, भयंकर धोखे में फंस चुका है। इस अंत समय का आपको सबको मालूम है, क्योंकि उनको वजन से बढ़ करके वो इस प्रकार का बात उनको अच्छा लगता है। उसको आरोग्य सभा भी बोलते हैं, नाम तो क्या सुंदर है, क्या क्या नाम है ना, किसी को बोलते हैं फायर कॉन्फ्रेंस, वो सुनेगा तो फिर आग का बपतिस्मा लेने के लिए आओ। देखो किसके लिए हो वो भी नहीं मालूम, वजन नहीं मालूम है, वो लोग भागेगा। सच्चा वजन को जो थामा ना रहने वाला भागेगा, है ना। दूसरा थिस्सलुनीकियों में लिखा है ना, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय के 9 से 12। वो उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार। सबको मिल गया ना, मेरा आवाज सबको ऊपर तक आ रहा है ना। हाँ, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 9 से 12। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। देखा, अधर्म की सारे धोखे के साथ होगा। क्यों होगा? क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। हाँ, देखा, उन्होंने सच्चाई से प्रेम नहीं किया। सच्चाई क्या है? यीशु मसीह। सच्चाई क्या है? प्रभु वचन। उन्होंने प्रभु से और उसके वचन से प्रेम नहीं किया, इसलिए प्रभु ने क्या किया ऐसे लोगों को? इसी कारण परमेश्वर उनमें एक झटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। बोला तुम लोग जाओ, जा करके ले ले झूठ। देखा, झूठ। इसलिए होने देगा प्रभु, क्योंकि उन्होंने सत्य वचन को प्रेम नहीं किया। हाँ, सत्य वचन उनको नहीं चाहिए, अपने आप को इनकार करने के लिए तैयार नहीं।
दुनिया के पीछे, दुनिया पाने के लिए दुनिया से अलग क्या लोग देवास का भाई बहन लोग बन गया। देवास ने क्या किया? संसार के पीछे भागा। देखा स्वर्गीय बातों के पीछे दौड़ने वाला देवास है, संसार के पीछे जाने लगा। ये झूठे लोगों की चक्कर में पड़ गया। देखो प्रियो, है ना, ये बात अंत समय में होगा। प्रियो, आज हम प्रभु की भक्ति करता है, ये दुनिया जीतने के लिए है या प्रभु को जीतने के लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। है हम कुछ आर्थिक बातों को प्राप्त करने के लिए है या आत्मिक बातों को प्राप्त करने के लिए? सोचो प्रियो, एक सच्चा ये है आत्मिक जीवन की दौड़ में ध्यान देने वाली बात। अगर हम लोग इस विषय में अगर सही पहचान नहीं है तो देखो, आपको मालूम है पुराना नियम से बुलाट पाया हुआ लोगों को प्रभु दर्शन दिया, है ना। उस समय के भक्त लोगों को बहुत सतावट आया। उस समय के भक्त लोगों ने क्या किया? जब इब्रानियों को पत्री 10 अध्याय उसका 34 वचन, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी। आनंद से, वही तो बात है। उन लोग कष्ट में क्या हुआ? आनंदित हुआ, आनंद से लूटने लिया। अपने आप को मसीह कहलाने वालों का सारे संपत्ति लूटा जाता था। उस समय का अवस्था ऐसे था। उन्होंने बोला हम मसीह है, हम मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार है। लूटने वाले लूटो। देखा क्या समर्पण है प्रियो, क्योंकि हम कहां पहुंचेगा? जल्दी स्वर्ग में पहुंचेगा। प्रभु कभी धोखा नहीं देता प्रियो, प्रभु कभी धोखा नहीं देता, है ना। ये बात आपको मालूम है ना, मतलब मूसा का जीवन आपको मालूम, उसका 11 अध्याय का 24 से 26। विश्वास से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि वो शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी। दुनिया की बातों की ओर नहीं लगा। कहां लगा था? फल पाने की ओर, अनंतता की ओर। उस अनंतता में प्रभु से पाने वाला उस फल की ओर उसकी आंखें लगा हुआ था। प्रभु में आने के बाद में हमारा आंखें कहां लगना चाहिए? स्वर्गीय बातों पर, अनंतता की बातों पर। ये दुनिया के पीछे सच्चाई को है मतलब त्यज कर है, मतलब सच्चाई को भेज डालकर धोखा मत करना भाई, है। सच्चाई को मूल लेना है, खरीदना है। जैसे प्रेरित पौलुस, आपको सबको मालूम है ना, फिलिपियों का पत्री उसका 3 अध्याय 7-8 वचन, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, उनको मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। परंतु मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। देखा प्रियो, क्योंकि मसीह को जीतूं, मसीह को जीतना मुझको। प्रियो, प्रभु में आने के बाद, उदार पाने के बाद हम कहां तक रोज यीशु मसीह की जीवन में, स्वभाव में उन्नति पा रहा है, ये बात को ध्यान देना प्रियो। हमारे जीवन में परीक्षा इसलिए होता है हमें कई प्रकार, आपको मालूम है विरोधी क्या करेगा? विरोधी अगर हम थोड़ा डरता है तो डरने वाला डर गया तो बस गया। डरने वालों को शैतान बहुत जल्दी अपना कब्जा में धोखा देगा। प्रभु ने हमें डर के आत्मा दिया क्या? नहीं है ना प्रियो। एक ही बार मरना है, प्रभु के लिए मरो ना। प्रेज़ द लॉर्ड। कष्ट भी प्रभु के लिए करो, इसमें आप बहुत बड़ा आशीष है प्रियो। ये दर्शन पाना बहुत जरूरी बात है। कितने लोग ऐसा दर्शन चाहता है? ऐसा दर्शन पा करके वो दर्शन के अनुसार दौड़ने के लिए कितने लोग तैयार है? प्रयोग हमें अपने प्राण को भी अप्रिय जानकर है, ये छोटा सा जीवन प्रभु के लिए, उसका महिमा के लिए जीवन बिताने का एक सही समर्पण प्रयोग। इधर बैठ कर समर्पण करेगा, बाहर निकाल करके वो समर्पण छोड़ रहे नहीं, जीवन भर उसमें बना रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब अगर हम
जिस प्रभु ने मेरे लिए अपने आखिरी बूंद लहू तक बहाया, उस प्रभु का एक बूंद लहू के समान नहीं हमारा पूरा लहू बहाएगा। तो इतना बड़ा प्रभु ने कार्य किया। प्रभु का प्रेम जिसने जानेगा वो कभी भी वो प्रेम से दूर नहीं हो सकता। हम प्रभु को प्रेम करता है कि नहीं? हमने प्रभु का प्रेम को जाना है क्या? तो इधर नहीं बोलना चाहिए। मालूम वहां पर वो एफिसियों का पत्री उसका 3रा अध्याय का 18-19 हो जाए। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई, मतलब किसका? प्रेम का। ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। देखो, प्रभु की उस प्रेम में हमें परिपूर्ण बनना है। उस प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई जानना है। है ना? मतलब उसका लंबाई कितना है? अनादिकाल से अनंत काल तक। लंबाई कितना? अनादिकाल से अनंत काल तक। उसका गहराई कितना है? पाप का कीचड़ में डूबा हुआ व्यक्ति कितना डूब गया, उधर जाकर के उसको उड़ा कर लाना, इतना उसका गहराई है। आप कितना पाप का कीचड़ में डूबा हुआ है, उधर तक उधर करके आकर के उधर से लेकर आना, उतना उसका गहराई है। और उसका चौड़ाई कितना है? सारा दुनिया का सारा पापियों को ले सकता है। सारा दुनिया का सारा पापियों को ले सकता है। और उसको ऊंचाई कितना है? इस ऊपर लाया हुआ इस पापी को स्वर्ग तक पहुंचा, ये उसका ऊंचाई है। प्रभु का प्रेम का ऊंचाई समझ में आया? 3रा स्वर्ग तक एक पापी को कीचड़ से उबार करके पहुंचाया, वो उसका ऊंचाई है। वाह वाह! इस प्रेम को एक व्यक्ति जानेगा तो उड़ी मारेगा। सही प्रकार आत्मा इसको प्रकाशित करेगा तो उड़ी मारेगा। कोई हक की बात है क्या? कितना बड़ी बात है। इस प्रेम जिसने जाना, जो उस अनुभव में रहता है, वो चैलेंज करके बोलेगा, मसीह की प्रेम से मैं कौन अलग कर सकता? नहीं कर सकता। इतना बड़ा प्रेम है प्रिय, इतना बड़ा प्रेम है। इसलिए हमारा भी कर्तव्य है हम प्रभु का प्रेम में बना रहे। देखो, आपको मालूम है, जी उड़ा हुआ प्रभु यीशु मसीह पतरस को एक ही बात पूछा। यूहन्ना 21 अध्याय का 15 से 17 तक का बात आपको सबको मालूम। 3 बार पूछा है, तुम इससे बढ़कर मुझे प्रेम करता है क्या? प्रेम करता है तो प्रभु बोलता है, मेरी मेमने को चलाओ, मेरी मेमने को खिलाओ, मेरी मेमने को देखभाल करो। मेरा है, प्रभु का। इधर बैठा हुआ आप सब प्रभु का है। उनको चलाने के लिए प्रभु ने प्रभु का सहकर्मी होकर के मुझे गुरुदास को नियुक्त किया। पूरा जोर से संभालना है, उनको कोई कमी नहीं होने देना। प्रेज़ लॉर्ड। भरपूर मिल रहा है कि नहीं? आप लोगों से कोई भूखा है क्या? नहीं नहीं नहीं, नासिक की मंडली के भी भूखा नहीं रहता। प्रेज़ लॉर्ड। तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा, बाकी 3 बात कल बोलेंगे, 3 बात भी कल बोलेंगे, वो 7 बात भी कल बोलेंगे, चलेगा ना? कल आज परीक्षा के ऊपर थोड़ा गया, कोई बात नहीं, प्रभु सहायता करेगा। प्रभु का आगमन की बात जो होती है, हम लोग आखिरी दिनों में हम लोग कितना तैयार होना चाहिए, है ना? देखो, एक बात पक्का है, इधर आया हुआ हर एक लोगों का दिल को, जीवन को देख करके प्रभु बात करता है। प्रभु जरूर बात करता है। इसलिए हमारे जीवन में जहां जहां पर करेक्ट करना है, करेक्ट करना चाहिए, और हम प्रभु में मगन देना, रोज दिन प्रतिदिन मसीह के रूप बनते जाना, प्रभु का स्वभाव में बढ़ते जाना, है ना? हम ईश्वरीय स्वभाव का भागीदार है, तो वो स्वभाव हमारे में आना चाहिए। तो प्रभु सबको ये वज्रों के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे, प्रभु को सारा महिमा मिले। आमीन।